गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम पाठ 13वां पढ़ेंगे जिसका नाम है परिश्रम का फल। परिश्रम यानी कि मेहनत। अगर हम मेहनत करेंगे तो उसका फल भी हमें अच्छा ही मिलेगा, इसीलिए हमें हमेशा परिश्रम करना चाहिए। तो देखिए इस कहानी में क्या बताया गया है। एक गांव था, गांव में कई किसान रहते थे। सभी किसान अपने अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते थे। उसी गांव में लाल सिंह नामक एक किसान भी रहता था। एक गांव था, वहाँ पर कई किसान रहते थे। उसमें एक लाल सिंह नाम का भी एक किसान वहाँ पर रहता था। लाल सिंह बहुत ही परिश्रमी किसान था, यानी वह बहुत ही मेहनत करता था। वह अकेले ही अपने खेत की जुताई करता, उसमें बीज बोता, सिंचाई करता, खाद डालता और पूरे साल खेत की देखभाल करता। खेत का पूरा काम वह अकेले ही करता था। उसकी फसल गांव के सभी किसानों से अच्छी होती थी, इसीलिए लाल सिंह एक धनी किसान माना जाता था। लाल सिंह धनी किसान क्यों माना जाता था? क्योंकि गांव में सबसे अच्छी फसल उसी की होती थी। आसपास के गांव में उसका खूब नाम भी था। लाल सिंह का एक ही पुत्र था। लाल सिंह को एक ही पुत्र था, उसका नाम था रूप सिंह। रूप सिंह किसका नाम था? लाल सिंह के पुत्र का। वह चाहता था कि उसका पुत्र भी उसी की भांति एक सफल किसान बने और गांव में उसके पुत्र की भी यश और कीर्ति फैले। इकलौती और लाडली संतान का लाल सिंह ने बहुत ही प्यार से लालन पालन किया और पढ़ाया लिखाया। अब जब रूप सिंह काम करने के योग्य हो गया तो लाल सिंह ने सोचा कि अब पुत्र को भी कार्य का प्रशिक्षण देना चाहिए। लाल सिंह ने रूप सिंह को बहुत ही लाड़ प्यार से पाला, पढ़ाया लिखाया और अब वह सोच रहे थे कि इन्हें भी कार्य का प्रशिक्षण देना चाहिए। परंतु रूप सिंह को खेत में काम करना अच्छा नहीं लगता, दिन भर इधर उधर घूमता रहता। लाल सिंह उसे कृषि संबंधी कार्य सिखाना चाहता था, परंतु उसका पुत्र रूप सिंह उसकी एक नहीं सुनता था। लाल सिंह ने उसे कई बार समझाया कि बेटा परिश्रम से ही जिंदगी का गुजर बसर होता है। लाल सिंह ने रूप सिंह को बहुत बार समझाया कि हमें परिश्रम से ही क्या है, जिंदगी अच्छे से गुजर पाती है। परंतु उसका पुत्र रूप सिंह उसकी एक नहीं सुनता था। लाल सिंह ने उसे कई बार समझाया कि बेटा परिश्रम से ही जिंदगी का गुजर बसर होता है, पर उसके कान पर जू तक नहीं रेंगती। उसे परिश्रम करना अच्छा ही नहीं लगता था। रूप सिंह कैसा था कि उसे परिश्रम करना बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता था। लाल सिंह बूढ़ा हो चला था। एक बार वह बहुत बीमार पड़ गया। अब उसे अपने पुत्र की चिंता सताने लगी। वह सोचने लगा कि जब जमा पूंजी समाप्त हो जाएंगी तो फिर मेरे पुत्र का क्या होगा। देखिए लाल सिंह के पुत्र का नाम रूप सिंह था और उसे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो लाल सिंह को बहुत ही चिंता होने लगी कि जो कुछ भी है अब ये समाप्त होने के बाद मेरा पुत्र क्या करेगा। अचानक उसे एक युक्ति सूझी। उसने पुत्र रूप सिंह को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि बेटे, मैंने अपने कमाई में से बहुत धन बचाया था। उस धन से सोना चांदी खरीदकर तुम्हारे लिए रख छोड़ा है। देखिए रूप सिंह को बुलाया और उसके पिताजी ने क्या कहा कि वह बहुत बीमार हो चुके थे। फिर उन्हें एक युक्ति सूझी, तो उसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा सोना चांदी खरीदकर तुम्हारे लिए रखा है। घर में रखता तो चोर चुरा ले जाते, इसलिए मैंने उसे अपने खेत में ही गाड़ दिया है। बीमारी के कारण मेरी स्मरण शक्ति कम हो गई है। अब मैं भूल गया हूँ कि मैंने वह धन खेत में कहाँ गाड़ा है। तुम स्वयं ढूंढ लेना। कुछ समय पश्चात लाल सिंह स्वर्ग सिधार गया। यानी लाल सिंह ने यह बात रूप सिंह को बताई और उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु का रूप सिंह को गहरा आघात पहुंचा, परंतु समय के साथ सभी घाव भर जाते हैं। कुछ समय बाद रूप सिंह भी उस दुख से बाहर निकला। अब उसे पिता द्वारा गाड़े हुए धन की याद आई, तो उसने खेत में से सोना चांदी निकालने की सोची। जो बात उसके पिताजी ने उसे कही थी कि इस खेत में सोना चांदी मैंने छुपा कर रखा है, तो उसने वहाँ निकालने का सोचा।
हल और ट्रैक्टर चलाकर खुदाई की, पर सोने चांदी का कहीं पता नहीं चला। रूप सिंह निराश हो गया। उसने ट्रैक्टर चलाकर पूरे खेत की खुदाई कर दी, पर सोना चांदी उसे कहीं भी नहीं मिला। तो रूप सिंह बहुत उदास हो गया। गांव वालों के कहने पर उसने खुदे हुए खेतों में बीज बो दिया। सोचा अगली बार फिर प्रयास करूँगा। उसने सोचा कि अब इस बार ये खुदाई हो चुकी है, तो उसने बीज बो दिए और कहा कि मैं अगली बार और प्रयास करूँगा। खेतों में अंकुर फूट पड़े, छोटे छोटे पौधे लहलहाने लगे, जिन्हें देखकर रूप सिंह को बहुत अच्छा लगा और वह अधिक मेहनत करने में जुट गया। रूप सिंह की मेहनत रंग लाई और बहुत अच्छी फसल हुई। देखिए, अब उसने क्या किया था कि बीज बो दिए थे, तो उसका वो बीज बोने की वजह से उसकी बहुत अच्छी फसल हो गई। फसल बेचकर उसे बहुत रुपए प्राप्त हुए। वह समझ गया कि उसके पिता ने खेतों में सोना चांदी ढूंढने के लिए क्यों कहा था। यह फसल ही तो असली धन है। देखिए, अब उसे समझ में आ गया कि उसके पिताजी ने उसे सोना चांदी ढूंढने के लिए क्यों कहा था, क्योंकि यही असली धन है। तब से रूप सिंह खूब मेहनत करने लगा और एक दिन वह भी पिता की भांति बहुत अमीर और नामी व्यक्ति बन गया। किसी ने ठीक ही कहा है कि मेहनत का फल मीठा होता है। देखिए, उसे सोना चांदी तो नहीं मिला, पर उसने मेहनत की तो उसका फल उसे बहुत अच्छा मिला। उसकी फसल भी बहुत अच्छे से हुई। इस तरह से यहाँ पर हमारा पाठ पूरा होता है, जिसका नाम है परिश्रम का फल। इसीलिए हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए और मेहनत से ही काम पूरा करना चाहिए।